देखो बाबू, ए बबुआ बबुआ देखो, तो बाबू ये 2023 में क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि ओ ए इंटू ओ बी। रुक जाइए, पढ़ाओ तो नहीं, आवाज आई देखो तरफ है ना। देखो ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी। अब थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, ज्यादा दिन टाइम नहीं है, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, एकदम बढ़िया पढ़ लो। देख लो, ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी, ये बात दिया है। सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण सी या कोण बी बराबर कोण डी। एकरा पहले गौरी बताइए, वो समझ में आया था? देखो कुछ नहीं करना है, बस देखो ध्यान से कि ओ ए और ओ डी ओ बी ये सब दिया है, इसका मतलब है कि हाई इंटू में है, तो अगर एकरा करेंगे है ना तो बाटम हो जाएगी, हाई इंटू में तो एकरा करेंगे तो है ना बाटम हो जाएगी। तो ये बाटा करने का मतलब क्या है? तो ध्यान से देखो, हम समरूपता के नियम में बताए थे, ध्यान से देखो बाबू, अगर दो गो त्रिभुज दिले है ना, अगर हई कोण हे कोण के बराबर है, मान लो एकर नाम है ए बी सी, एकर नाम है पी क्यू आर, देखिए ये कोण इसके बराबर है, ठीक, और ये भुजा इसके अनुपात में, ये भुजा इसके अनुपात में है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है। लेकिन सर्वांगसम के लिए 9th में ये बताए थे, देखिए इसमें भी बताए थे, 10th में भी आप लोग को बताए थे, एक बार शुरुआत किए थे तब त्रिभुज में बताए थे कि देखो अगर हई कोण हे कोण के बराबर है, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। किस नियम से? तो साइड एंगल साइड से, है ना, भुजा कोण भुजा से। लेकिन समरूपता में बराबर नहीं होना चाहिए, समरूपता में अनुपात होना चाहिए कि दो त्रिभुजों में किसी एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज के दो भुजाओं कौन संलग्न भुजाओं के समानुपाती हो, और बीच वाला कोण दूसरे त्रिभुज के बीच वाले कोण के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज का होता है? समरूप होता है। और इस नियम को कहते हैं साइड एंगल साइड समरूपता का नियम ना, हो भुजा कोण भुजा समरूपता का नियम। तो देखो अगर हई भुजा हेकरा बाटा में, हई भुजा हेकरा बाटा में हो जा रहा है, तो माने ए बी बाटा पी क्यू बराबर ए सी बाटा पी आर, अगर ऐसे है कोण ए बराबर कोण पी है, तो दोनों त्रिभुज अब समरूप हो जाएगा। कैसे? तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, किस नियम से? एंगल रुक जाओ, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल समरूपता के नियम से। समझ में आता? क्या कहता नहीं? मैंने दो, एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपातिक हो, और बीच वाला कोण बराबर हो, दोनों त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। समझ में आता बाबू? तो देखो, अब देखो हम चलते नहीं प्रमाण में, ध्यान से देखिए बाबू, प्रमाण ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी, ई बात दिया है, बताओ कौन दिक्कत है? अब ध्यान से देखो बाबू, देखो ओ ए देखो तो कहने बा है दबा ओ ए, ओ बी कहने बा हो है दबा ओ बी, देखो ओ ए बराबर है? अब देखो ध्यान से देखो, अगर हम हई ओ सी ही जाए इंटू में है, एक हेने लिया दी तो इंटू में तो भाग में जाई, तो ओ ए बाटा ओ सी हो जाई बाबू, ओ बी है इंटू में है भाग में जाई, तो ओ डी बाटा ओ बी। बताओ समझ में आता? तो देखो अब इसी को इस पे देखो ध्यान से, ओ ए बाटा ओ सी, तो देखो है छोटका त्रिभुज में ओ ए और बड़का त्रिभुज में ओ सी के अनुपात में है, समझिएगा ध्यान से। फिर ओ डी छोटका त्रिभुज में और बड़का त्रिभुज में ओ बी अनुपात में है। तो देखो हई भुजा हेकरा अनुपात में आ गई, हई भुजा इसके अनुपात में आ गया ना बाबू। जब अनुपात में आ गया तो एगो कोण बराबर होना चाहिए, वो कौन? बीच वाला। तो हई कोण हे कोण के बराबर है शीर्षाभिमुख मुख कोण से, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हो गई, समझ में आता? तो देखो, तो ये तो हम दिया है से निकाले हैं, अच्छा, कोण ए ओ डी, कोण ए ओ डी बराबर कोण सी ओ बी, कोण सी ओ बी क्या होगा? बराबर किससे? तो लिखेंगे शीर्षा भी मुखी कोण से या मुख कोण से ना बाबू। बताओ बराबर वही हम अब ही बतैले रहे का, देखा दे ओ दोनों बराबर हो गई, माने है ने के वो माने हई वाला कोण हे कोण के बराबर हो गया शीर्षाभिमुख कोण से। तो ये बताइए दोनों साइड, ये साइड इसके अनुपात में, ये साइड इसके अनुपात में बराबर हो गया, बीच वाला कोण बराबर हो गया, तो त्रिभुज अब क्या हो गया? बताओ समरूप हो गया। कौन सा त्रिभुज? तो त्रिभुज ए ओ डी, त्रिभुज ए ओ डी बराबर हो गया, सॉरी समरूप हो गया किसके? बताओ, त्रिभुज सी ओ बी के। किस नियम से? साइड एंगल साइड समरूपता के नियम से। बताओ समझ में आया?
जब त्रिभुज समरूप होता है तो उसके सभी कोण क्या होते हैं? कौन? संगत कोण। चालू नहीं क्या? चालू है। चलता हाँ अब बंद कर दे सारा सवाल। चलता ना? अभी वीडियो खराब हो जाएगी। अच्छा कोनो बात नहीं क्या अरे मैंने देखा नहीं ना हो तो देखा बाबू का कहे अब त्रिभुज समरूप हो गया और जब त्रिभुज समरूप हो गया तो क्या हो जाएगा बताइए? तो संगत कोण बराबर हो जाएंगे। ए बाबू देखो तो कोण ए बराबर हो जाए के सी के। देखा है हो गई तो लिख देंगे कोण ए बराबर कोण सी और कोण डी बराबर कोण ना हो कोण डी बराबर कोण बी। ई बताइए बाबू सुनो जब त्रिभुज समरूप होता है हम कोण बराबर करते हैं तो इसको किस नियम से लिखते हैं? सीपीसीटी। तो लिख दिया सीपीसीटी से। सीपीसीटी से कि सीपीसीटी की जगह पर दूसरा कुछ नहीं ना हो जाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट नहीं होगा यहाँ पे। कॉन्ग्रेंट मतलब तो सर्वांगसम होता है। करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल उलू लिख लिया लोगी तू लोग। चलो सीपीसीटी तो लिख लिए। अब प्रमाणित हो गया। चलो बाबू बात ना करो देखो अच्छा ये हम लोग ऑनसॉल्व कर रहे हैं 2024 वाला। देखिए ऑनसॉल्व 2024 वाला है। इसमें कौन सा क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं? 2022 का सेट 1 2022 का सेट 1 में तीसरा का ग नंबर है और क्वेश्चन है देखिए। अब देखो चित्र में एडी लंब बीसी है। एडी गड़बड़ होता है। एडी लंब बीसी ठीक बा तो सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर जोड़ CD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ AC स्क्वायर। कौन दिक्कत है? तो ये बताइए बाबू जब 90 डिग्री का कोण बनता है देखो बाबू 90 डिग्री के जब कोण बनता है तो हमको पता है कि 90 डिग्री वाला क्या होता है? कोण होता है। तो कोण के स्क्वायर बराबर तो देखा हे त्रिभुज में चलेंगे एक बार। तो देखिए अब डायरेक्ट हम लिख देंगे दिया है दिया है में क्या लिखेंगे? हाई एडी लंब बीसी बताओ ठीक है। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? तो हाई लिख दिया है जैसे सिद्ध करे बाप बुझत रहा। चलो ढेर लिखला के जरूरत नहीं क्या हमारा तू लिख ले बोलो होशियार वाले लिख ले बोलो है जा। अब डायरेक्ट प्रमाण हां हाई चित्रो देला बा उसमें दिया रहेगा वो। हां दी ना दी तो वो तू बना ले तू टेंशन मत लो वो सब हम बता दे। देखो अब बता दे नहीं तो देखो क्या करेंगे बाबू? एडी लंब बीसी है हमको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला कोण होता है। कोण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होला। तो ये त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज एडीसी में तो ये 90 डिग्री वाला है कि नहीं है? समकोण त्रिभुज है तो AC के स्क्वायर बताओ मैंने पाइथागोरस प्रमेय से लिख दिया। पाइथागोरस प्रमेय से लिख दीजिएगा नू तो क्या होगा बताइए? AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर जोड़ CD स्क्वायर वही नु। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कोण के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसमें 90 डिग्री के सामने वाला कोण हो गया तो AC स्क्वायर बराबर क्योंकि यही बड़ा है ना AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर जोड़ CD स्क्वायर। ठीक है बताओ ए बबुआ ठीक है। समीकरण नंबर 1 मान लो। फिर है त्रिभुज में चलो। त्रिभुज ADB में एहू में लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से बताओ ठीक है बाबू। अगर इतना बात नहीं लिखना है तो डायरेक्ट लिखिए इसी प्रकार त्रिभुज ADB में बताइए ठीक है। जैसे इसी प्रकार लिखेंगे वो पाइथागोरस प्रमेय समझ जाएगा। तो अब लिखिएगा कौन सी? इसमें बड़ी भुजा क्या है? तो ये भी 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला ये होगा बताओ। तो क्या होगा? ये AB स्क्वायर होगा। AB स्क्वायर बराबर क्या होगा बताओ? AD स्क्वायर देखो हाई हो गया कौन? तो AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर जोड़ BD स्क्वायर। AD स्क्वायर जोड़ BD समीकरण नंबर 2। बताओ बाबू इतना समझ में आया? बताइए ठीक है। अब देखिए ध्यान से कहीं इसमें आपको BD और CD दिख रहा है। BD CD है तो BD है तो CD समझ में आता इतर नहीं समझ में आता समझ गए। अब देखो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ध्यान से देखिए बाबू
एक और दो को जोड़ने पर ये दोनों को जोड़ दो तो AC स्क्वायर जोड़ वही नू। कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम। हाँ जोड़ने के जगह पर जोड़ो मत, लिखो घटाने पर। देखो भाई समीकरण 1 और 2 को घटाने पर घटा देगा तो देखा दोनों में AD आइल बा, आइल है ना। घटाने पर लिखबा तो देखा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बराबर है, देखो AD से AD कट जाई, काहे से कि इसमें से ये घट रहा था। देखो AC में से क्या घट रहा है, नीचे वाला देखो, तो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब यहाँ क्या हो जाएगा, देखो AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर माइनस है दोनों हो जाएगी, तो देखा AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, देखो नीचे वाला घट गया, AD से AD कट गया। बताओ ठीक है। अब देखो जॉन माइनस वाला बा एकरा कहने कलो तो देखो आई माइनस BD था तो इसका रहने कर लेता है। देखो AC स्क्वायर अब प्लस हो गया BD स्क्वायर, देखो BD एने कर लिए। अब AB माइनस में ओकरा कोने कलो तो हे जा हो गइल AB स्क्वायर हेने बचल बा कौन चीज CD स्क्वायर। अब देखो AB स्क्वायर CD स्क्वायर है दे, अब BD स्क्वायर हे जा छूट गइल बा, BD स्क्वायर AC स्क्वायर देखो है दे आया है LHS बराबर माने हे जा लिखिए प्रमाणित। बताओ ठीक है ना बाबू। चलिए नोट करो, अंदर ऐसे नहीं बैठना चाहिए, नोट करो। ये तो है कौन है? अब बाबू बात ना करो, देखो ED देखो बात ना करो, 3 नंबर का पूछा है और भाषण में ये 2022 है, सेट नंबर 3 है 2022 का। चुपचाप रह लोग यार, 2022 का सेट नंबर 3 देखो करके चित्र में दिया गया है AB लंब BC और DE लंब AC, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AED के। अब ध्यान से देखो, अब देख एक बार चलेंगे प्रमाण में, मैंने प्रमाण में क्या है, कैसे कि आप लोग अब सीख गए हैं कि दिया है में क्या, तो दिया है में है दोनों। बताओ ठीक है जैसे ठीक। अब सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो हई लिख लो बोलो इन्नू है जा। देखिए सिद्ध करना है ये वाला, जो सिद्ध करना है देखो वो तो सिद्ध कीजिए कितना, तो वो हो गया। तब लिखेंगे एक बार प्रमाण। अब प्रमाण में वही चीज लिखते हैं जो हमें सिद्ध करना होता है। तो ये देखो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AED में, चूंकि ये त्रिभुज आप अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, ये किताब में दिया है, इसका मतलब अब बताए कि जौन कोण सेम प्लेस पे होगा वो बराबर होगा। तो लिख दिया कोण A बराबर कोण A, और लिखिए उभयनिष्ठ। ध्यान से देखो होई में लौकता उभयनिष्ठ है कि नहीं है। देखो छोटको में है बड़को में है कोण A हो गया। अब दूसरा देखो एहू में 90 डिग्री है, में 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री। तो अब देखेंगे कि ये क्या त्रिभुज दोनों 90 डिग्री सही लिखा है। तो देखो ABC, तो देखो ABC 90 डिग्री, तो AED, तो देखो AED इहो सही लिख लेबा। ओकरा का त्रिभुज में कोण में लिख दो, कोण ABC बराबर कोण AED है जा लिखना प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक दो को कोण बराबर। जब दो को कोण बराबर तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। तो अब लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप हुआ त्रिभुज AED के किस नियम से, एंगल एंगल समरूपता से प्रमाणित। बताओ समझ में आया। कहाँ ये भी लंब DE होगा। रुको कहता रहा बाबू की क्वेश्चन डिसमिस लिखला है, रुक जा। AB लंब लंब BC आ DE लंब AC सही तो लिखले बानी हो। DE लंब AC बा आ AB लंब BC बा, हे पर खड़ा बा, ई सही बा। लिखो नोट करो।